नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। देश मना रहा है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती। संसद भवन परिसर समेत पूरे देश में बाबा साहेब की याद में विशेष प्रार्थना सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 2.5 घंटे में सफर होगा पूरा। रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार को जल्द मिलेगा नया मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल की बैठक में आज नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। एलपीजी से भरा एक टैंकर जग विक्रम आज पहुंचेगा भारत। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की पैनी नजर। नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति प्राथमिकता। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा, ईरान को कभी भी नहीं मिलेगा परमाणु हथियार। शुरू की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू की। ईरान ने दी कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम देहरादून में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का यह कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा में लगने वाला समय 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता, समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इनमें 12 किलोमीटर लंबे वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की ये यात्रा तो तेज और आरामदायक होगी ही, आर्थिक अवसर भी खुलने वाले हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ इससे रोजगार के ढेरों नए अवसर भी पैदा होंगे। आज देश भर में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर संसद भवन परिसर के प्रेरणा स्थल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर है। आज वे गांधीनगर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर गांधीनगर के लोक भवन में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान की तनातनी के बीच भारत के लिए राहत बड़ी खबर है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज जग विक्रम हॉर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है। लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ये जहाज आज कांडला पोर्ट पहुंचेगा। एलपीजी पोत जग विक्रम 11 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गया था। इस जहाज में 24 नाविक सवार हैं। जग विक्रम के आने से घरेलू बाजार में एलपीजी की उपलब्धता और मजबूत होगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय लगातार
विदेश मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशनों और अन्य समुद्री हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री संचालन सुचारू बना रहे। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले सप्ताह हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी है। ये नाकाबंदी कल शाम 7:30 बजे से प्रभावी हो गई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि ये प्रतिबंध फारस और ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करना या बाहर निकलने वाले जहाजों पर लागू होंगे। अधिकारियों ने बताया है कि ईरान से बाहर जाने वाले जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकते हैं, हालांकि उन्हें बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति और संचार जांच का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सेना ने चेतावनी दी है कि ईरान के बंदरगाहों पर बिना अनुमति के प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका जा सकता है, उनका मार्ग बदला जा सकता है या उन्हें कब्जे में लिया जा सकता है। ईरान के बंदरगाहों पर वर्तमान में मौजूद तटस्थ जहाजों को भी निकलने के लिए सीमित समय दिया गया है। ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपने जल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने नाकाबंदी जारी रखने पर अन्य प्रमुख क्षेत्रीय बंदरगाहों और समुद्री यातायात मार्गों को बाधित करने की धमकी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के अनुसार महासचिव ने पश्चिम एशिया में सभी पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने और उल्लंघन रोकने का आग्रह किया है। साथ ही विभिन्न देशों के मध्यस्थता प्रयासों की सराहना भी की गई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। लगभग 20,000 नाविक जहाजों पर फंसे हुए हैं और इस स्थिति से वैश्विक अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खेल की खबरों में भारत के गौरव श्रीमंत झा ने नॉर्वे के ईद्रफोर्ट में आयोजित नॉर्वे पैरा आर्म्स रेसलिंग कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने फाइनल में पोलैंड के मार्सिन चापलिकी को हराकर ये बड़ी जीत दर्ज की है। गौरव ने यह स्वर्णिम जीत महान गायिका दिवंगत आशा भोसले को समर्पित की। गौरव को यह जीत कठिन परिस्थितियों में हासिल हुई क्योंकि लगेज मिस हो जाने के कारण श्रीमंत झा को बिना टीम इंडिया किट के मैदान में उतरना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। श्रीमंत झा वर्तमान में विश्व में तीसरे स्थान पर और एशिया के नंबर 1 पैरा आर्म रेसलर है और उन्होंने भारत के लिए 64 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैंकॉक में आयोजित विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में 21 देशों के 113 एथलीटों ने हिस्सा लिया। भारत इस प्रतियोगिता की अंक तालिका में शीर्ष पर रहा था। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 13 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।